हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे हमने पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग चलाई हुई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने स्टार्ट की हुई है आपकी, और टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाते रहेंगे विद सिलेबस के अकॉर्डिंग। चाहे आप उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं चाहे आप यूपी में पढ़ रहे हैं, दोनों के आपके विद सिलेबस जो है सेम सा ही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। नहीं तो ये टॉपिक आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का सभी के बच्चों पे। अब देखो, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट आने वाले जितने भी आपके टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, पॉइंट ऑफ सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, सब इसी पे बेस होंगे। यानी कि ये अगर आपको पता होगा तो उनको करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसलिए जो मैं यहाँ पर डिटेल लिखी है मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा, और ये टोटल आपको पूरी बारीकी के साथ और ध्यान से समझना है इस लेक्चर को। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तसल्ली के साथ और ध्यान से बताऊंगा और समझना प्यार के साथ में। ठीक है, अब देखो, आपका मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हम क्या टॉपिक लेके चले? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम? बिंदुओं के प्रक्षेप। ठीक है, बिंदुओं के प्रक्षेप। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट। क्या पता होना चाहिए? पॉइंट। आगे तो बाद में ही हम बढ़ेंगे, पहले हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? पॉइंट को मैं डॉट भी बोलता हूँ। डॉट यानी कि डॉट, डॉट भी बोलता हूँ। पॉइंट, पॉइंट की ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही कोई विड्थ होती है, और ना ही कोई हाइट होती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट की ना कोई लंबाई होती है, ना कोई विड्थ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। क्लियर सी बात है। और ये एक आपको बहुत ही मिनिमाइज सेमी मिनिमाइज सर्कुलर भी हम इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल मिनिमाइज सर्कुलर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? जिसकी कोई लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बिंदुओं के प्रक्षेप में। अब देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पर ही मैं सब कुछ बताऊंगा। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले एक फर्स्ट लेक्चर गिरा था ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ और थर्ड सेकंड। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया था। जैसे ये मेरा कौन सा है? ये मेरा फर्स्ट एंगल है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान के साथ समझना, मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से बताऊंगा। और ये मेरा क्या है? सेकंड एंगल है, सेकंड एंगल। और ये मेरा क्या है? थर्ड एंगल। और मेरा ये क्या है? ये है मेरा फोर्थ एंगल। ठीक है, ऐसे कुछ हमारा क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है, जिसको हमने इस प्रकार से बांट दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ पॉइंट। जो मैं पॉइंट ले रहा हूं उसकी पोजीशन डिफरेंस कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंगल में कैसे दिखाई देगा, सेकंड में कैसे, थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे। ठीक है, और उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट व्हेन द पॉइंट्स इज इन एचपी, यानी कि क्षैतिज तल में स्थित बिंदु के प्रक्षेप। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, अगर वो एक उसके प्रोजेक्शन उसी में हो तो वो कैसे शो होगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। बिंदुओं की जो स्थिति है उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ये, अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। यानी कि जो बिंदु है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है जो बिंदु है वो एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने है। तो आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने किस में कंडीशन बन रही है? ठीक है, अबाउ द एचपी, अबाउ द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में बन रही है हमारी? फर्स्ट एंगल में। तो कोई पॉइंट कहां पर होगा? ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा। क्लियर सी बात है, यानी कि पॉइंट आपका कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है, क्या? अबाउ द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि एचपी के ऊपर, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। ठीक है, यानी कि क्षैतिज तल के ऊपर और ऊर्ध्वाधर तल के सामने। तो क्षैतिज तल के ऊपर यहां पर होगा और ऊर्ध्वाधर तल के सामने होगा। तो कंडीशन, वो पॉइंट किस में होगा आपका? वो पॉइंट होगा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। क्लियर है, यानी कि ये पॉइंट मान लो, आप कुछ भी गुटका यहाँ पर रख के देख सकते हैं, कुछ भी सारी
आगे पॉइंट जो आएंगे सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह, इसीलिए बता रहा हूँ सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन का है, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के टॉपिक है, इस पर सारा कंप्लीट बेस होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो अब देखो हमें कैसे दिखाई देगा अगर मैं फर्स्ट एंगल की ये कंडीशन ले लूँ। मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट एंगल को ओनली ले रहा हूँ, ये फर्स्ट एंगल मैं बनाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट एंगल कुछ ऐसा हमारा बनेगा, ओनली फर्स्ट एंगल ले रहा हूँ, और कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये मेरा क्या होता है एच पी, ये मेरा क्या होता है वीपी, ये मेरा होता है वीपी। वीपी क्या होता है फिक्स, और एच पी क्या होता है रोटेट करता है। ये जो सिंबल दे रहा हूँ मैं कितने डिग्री 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि ये पॉइंट हम मान रहे हैं, डिस्टेंस मान रहे हैं एच पी से, ये पॉइंट एच पी से 20 सेंटीमीटर की हाइट पर है। क्लियर है। और ये पॉइंट यानी कि 20 सेंटीमीटर एच पी के ऊपर है, और यही पॉइंट वीपी से 30 सेंटीमीटर सामने है। क्लियर। यानी कि जो ये पॉइंट दिया है हमने यहां पर, ये पॉइंट क्या है एचपी से सो ऊपर है 20 सेंटीमीटर और वीपी के सामने है 30 सेंटीमीटर। तो हम इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं कैपिटल ए। ठीक। अब देखो इसके हम कैसे इस पॉइंट को हम देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को फ्रंट साइड से देखूं, ये ही आपको बनाना होता है जो मैं अब बताऊंगा। मैं इस साइड से देख रहा हूं फ्रंट से, फ्रंट से देखने पर मुझे क्या होगा, ये पॉइंट कहां पर, इसके इस पॉइंट का ये पॉइंट कहां पर दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा वीपी पर। और कितनी हाइट के कितने ऊपर दिखाई देगा 20 सेंटीमीटर ऊपर। कितने ऊपर दिखाई देगा 20 सेंटीमीटर। तो एचपी से जो हाइट थी वो किस में सो हो रही है वीपी में सो हो रही है। समझ लेना जैसे मैं बता रहा हूं बेटा, ये जो एचपी से हाइट थी 20 सेंटीमीटर किस में सो हो रही है वीपी में सो हो रही है। और जब ये वीपी में सो होगा पॉइंट ए, तो हम इसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, ए डैश। अब देखो अगर मैं इसे टॉप से देखूं, अब मैंने क्या किया, मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, टॉप से इस पॉइंट को जब मैं टॉप से देख रहा हूं, यहां पर बना देता हूं, इस पॉइंट को जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये पॉइंट मुझे कहां पर दिखाई देगा, ये पॉइंट मुझे एचपी पर दिखाई देगा। मगर एचपी पर कितना डिस्टेंस के बाद दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद। क्लियर है। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट आपको 20 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा वीपी में, और एचपी में कितने सामने दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो जब ये एचपी में बनेगा तो ये बोले जाएगा ए, एचपी में ए डैश और एचपी में ए और वीपी में हमेशा ए डैश आता है। ठीक है, शो करने के लिए जब भी कहीं पर डैश हम शो कर देंगे तो ना समझ लो कि हमने वो वीपी में शो किया है पॉइंट। क्लियर है। मैं आपको क्या बताया, अगर हम किसी रेफरेंस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट डैश से शो करते हैं तो ये समझना कि हमने वो जो पॉइंट रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाया है वहां पर एचपी से, यानी कि वहां पर वीपी है। ठीक है। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर किस में शो हुआ, वीपी के सामने था, 30 सेंटीमीटर किस में शो हुआ एचपी में शो हुआ। यानी कि जो वीपी के सामने था वो किस में सो रहा है एचपी में सो रहा है, और जो एचपी से उठी हुई हाइट थी वो किस में सो रही है आपके वीपी में। अब देखो ये क्या करेगा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको 90 डिग्री हम जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसके प्रोजेक्शन ये कहाँ पर आ जाएगा एचपी आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। एचपी कहाँ है आपका, एचपी आ गया नीचे। तो आपकी ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर भी कहाँ जाएगी, ये रेफरेंस लाइन से 30 सेंटीमीटर आ जाएगा नीचे, यानी कि ए कहाँ जाएगा ये, और ये हमारी हो जाएगी अब क्या 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ऐसा हमारा क्या बनेगा, कुछ हमें ऐसे दिखाई देता है क्या एचपी के ऊपर और वीपी के सामने कंडीशन बनेगी। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं ऐसे, वीपी कहाँ है ऊपर, एचपी कहाँ है नीचे। तो क्या कंडीशन बन रही है फर्स्ट एंगल की, वीपी अपॉन एचपी फर्स्ट एंगल। अब देखो वीपी में क्या है 20 सेंटीमीटर हाइट पर, 20 सेंटीमीटर हाइट पर ये पॉइंट है कैसा ए डैश का, और नीचे क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर नीचे है आपका ए। यानी कि ये पॉइंट जब नीचे से हम टॉप से देखेंगे तो किस में दिखाई देगा आपको, इसमें।
और वीपी के सामने 30 सेंटीमीटर, तो वो किस में शो होगी, एचपी में शो होगी। ठीक, तो ये कंडीशन कुछ बनेगी आपकी किसकी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये कंडीशन बनेगी इसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, जब आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो क्लियरली सारे समझ में आने लगेंगे। ध्यान से लेक्चर को देखना, आपको क्लियर सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है बिलो द एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। अब देखो, बिलो द एचपी, एचपी के बिलो तो यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर क्या है, इसके इन फ्रंट ऑफ है, मगर बिहाइंड कहाँ पर होगा, पीछे। तो बिलो द एचपी की जो ये पॉइंट है, बिलो है किसके, एचपी के, यानी कि एचपी के नीचे है, और बिहाइंड द वीपी, वीपी के पीछे है। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि ये पॉइंट शो कर रहा है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। यानी कि मैं यहां पर दिखा सकता हूं, इसमें क्या बोला गया है, बिलो द एचपी, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे इसमें भी है और इसमें भी है, फोर्थ में भी, मगर कंडीशन यहाँ चेंज हो जाती है। एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, वीपी के पीछे, तथा वीपी के पीछे। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वो किसको शो करेगी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को, जो मैंने यहां पर दिखाया। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट कैसे है, वीपी के पीछे है और एचपी के नीचे, यानी कि बिलो द एचपी है और बिहाइंड द वीपी है। ये कंडीशन आपको पता लगेगा। अगर बिलो द एचपी बोलता और फ्रंट इन फ्रंट ऑफ वीपी बोलता तो किसमें आ जाता, फोर्थ एंगल में आ जाता। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को शो करना चाह रहे हैं। मैं एक क्वाड्रेंट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये शो कर रहा हूं, मैंने इसको शो किया और क्या किया, पॉइंट मैंने रखा यहां पर, पॉइंट यहां पर मैंने रखा और एचपी से रखा मैंने ये पॉइंट, एचपी से मैंने ये पॉइंट रखा कितने नीचे, 20 सेंटीमीटर। हम उसी क्वेश्चन से ले रहे हैं कि एचपी से 20 सेंटीमीटर नीचे है और वीपी के कितने पीछे है, वीपी के 30 सेंटीमीटर पीछे है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, सबसे पहले इस साइड से देखते हैं, देखेंगे इधर से ही, फ्रंट साइड से, राइट साइड से ही। फ्रंट से जब मैं देखूंगा तो ये 20 सेंटीमीटर की जो लाइन है, 20 सेंटीमीटर की लाइन मुझे कहाँ पर दिखाई देगी, ये 20 सेंटीमीटर की लाइन मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, और ये पॉइंट कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर है, और ये पॉइंट हमारा क्या था, ए। अब नीचे क्या हमारा, वीपी, ये मेरा क्या है, एचपी। एचपी क्या होता है, रोटेट होता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, और वीपी क्या होता है, फिक्स होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब देखो, ये ए इसमें आया तो हम वीपी में हमेशा किसके साथ शो करते हैं, डैश के। अगर आपको वीपी नहीं दिया ना, डैश दे दिया, तो क्या समझो कि ये पॉइंट वीपी में है। अब देखो, जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, मैंने इस पॉइंट को देखा टॉप से, टॉप से देखने पर मुझे क्या हुआ, टॉप से देखने पर मुझे पता लगा कि ये 30 सेंटीमीटर आगे है, 30 सेंटीमीटर पीछे है। तो ये 30 सेंटीमीटर आपको कहाँ से होगी, ये 30 सेंटीमीटर शो होगी आपको यहाँ पर, कितनी, 30 सेंटीमीटर, पॉइंट शो हो रहा है यहाँ। तो ये आपका क्या होगा, ए। हमेशा एचपी में डैश नहीं आता, वीपी में डैश आता है। ठीक, तो हमने इसको कैपिटल स्मॉल ए से प्रदर्शित किया, इसको स्मॉल ए डैश से प्रदर्शित किया। अब देखो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री क्या होगी, रोटेट होगी ऐसे, और कहाँ चले जाएगा ये पॉइंट, पॉइंट चले जाएगा यहाँ पर। अब ये कहाँ बनेगा, 30 डिग्री का 30 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा यहाँ ए। तो एचपी कहाँ गया, ऊपर, ये एचपी गया ऊपर, नीचे क्या हो गया, वीपी। तो मैं कैसे शो कर सकता हूँ, थर्ड एंगल में क्या होता है हमारा, एचपी ऊपर हो गया, वीपी नीचे हो गया। तो 30 सेंटीमीटर कहाँ पर गया, जो हमें किसके साथ पीछे था, वीपी के। तो 30 सेंटीमीटर गया यहाँ पर, तो ए से शो करेंगे, और नीचे कितना गया, 20 सेंटीमीटर, और इसको हमने किससे शो किया, ए डैश से शो किया। वीपी में मैं डैश लगा रहा हूँ, एचपी में मैं डैश नहीं लगा रहा, वीपी में हमेशा डैश लगता है। क्लियर। अब देखो, जो मैं डिस्टेंस नीचे दिखा रहा था एचपी से, वो किस में सो रही है, वीपी में, और जो मैं डिस्टेंस वीपी से दिखा रहा था वो किस में सो रही है, एचपी में। 30 सेंटीमीटर किस में सो हुआ, एचपी में, और 20 सेंटीमीटर जो एचपी से नीचे था वो किस में सो रहा है, वीपी में। ये ध्यान देना है, क्योंकि ये अब आगे आपके क्वेश्चनों में चलेंगे। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के बाद चलते हैं हम आपकी कौन सी पर, अब चलते हैं हम थर्ड कंडीशन पर। इसको मैं रफ कर रहा हूं, थर्ड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देखना और
अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट लेक्चर देखो जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये समझने जरूरी है। इसके बाद ही आपका जो सारे क्वेश्चन कर सकते हो आराम के साथ, और नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन भी आप आराम से कर सकते हो। अब देखो थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड बोला गया है अबव द एचपी। एचपी के ऊपर यहाँ पर भी है और एचपी के ऊपर यहाँ पर भी है, मगर क्या बोला है, एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। वीपी के पीछे तो यहाँ पर होगा, वीपी के पीछे यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर एचपी के नीचे, मगर यहाँ पर क्या बोला गया, एचपी के ऊपर, अबव द एचपी, अबव द एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। वीपी है एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। तो पॉइंट कहां पर है आपका, पॉइंट है यहां पर, कौन से एंगल में, सेकंड एंगल में। क्लियर है, तो किस में बना, सेकंड एंगल में। जब ऐसी कंडीशन बोले जाएगी अबाउट द एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, अबाउट द एचपी बिहाइंड ऑफ वीपी, तो हमारी कौन सी कंडीशन बोले जाएगी, सेकंड। यानी कि हम बता देंगे कि जो पॉइंट है वो इस समय सेकंड एंगल में है, सेकंड एंगल में है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इसको दिखाता हूं। थर्ड पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, एचपी के ऊपर तथा क्या बोला गया है, एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, वीपी के पीछे। एचपी के ऊपर वीपी के पीछे एक में ही बनती है, किसमें, सेकंड में। यानी कि अबाउट द एचपी और बिहाइंड ऑफ वीपी किसमें, एक ही कंडीशन बनती है, सेकंड एंगल की। अब देखो, अब करना हमें क्या होगा, हम सेकंड एंगल को शो करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे कोई डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, कोई डायग्राम मैंने ऐसे बनाया कि ये हमारा ये है सेकंड एंगल। क्लियर, सेकंड की पोजीशन यही तो है, और पॉइंट कोई यहाँ पर है, पॉइंट कोई यहाँ पर है, जो वीपी के पीछे है। ये मेरा क्या है, वीपी के कितना, 30 सेंटीमीटर, और एचपी से ऊपर है कितना, 20 सेंटीमीटर। ये मेरा एचपी है, और हमें पता है कि एचपी क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी, जब मैं इसको फ्रंट साइड से देख रहा हूं, तो ये 20 सेंटीमीटर जो एचपी से ऊपर है, किसमें शो होगा, किसमें शो होगा आपके, ये शो होगा आपके यहाँ पर। और एचपी की कंडीशन, ठीक है, किसमें शो होगा, वीपी में। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए डैश, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, ए। अब देखो, अब जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को देखा टॉप से, टॉप से देखने पर मुझे क्या, ये 30 सेंटीमीटर दिखाई देगा। 20 तो यहाँ पर हो गया मेरी, 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो गया। अब जो ये मेरी वीपी, किससे, वीपी के सामने है, तो ये मुझे किसमें दिखाई देगी, ये मुझे दिखाई दे रही है किसमें, एचपी में दिखाई दे रही है। कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एचपी में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और क्या कर लेगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है वीपी के। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसने किया इसके ऊपर ओवरलैप, ठीक। ओवरलैप करने के बाद तो ये 30 सेंटीमीटर भी कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर। तो 30 सेंटीमीटर का पॉइंट कहाँ पर दिखाई देगा आपको, इसी के ऊपर वर्टिकली यहाँ दिखाई देगा। ये मेरा ए है, ये ए डैश, ए डैश देखो यानी कि वीपी में है, और ये मेरा यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी हमारी, 30 सेंटीमीटर। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, दोनों एचपी और वीपी दोनों क्या है, ऊपर है। तो कंडीशन हमारी ये बनेगी, ये मेरा क्या था, ए डैश था, यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या है, ए पॉइंट है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। देखो ये वीपी की थी, किसमें दिखाई दी, एचपी में, और ये एचपी की डिस्टेंस थी 20, तो किसमें दिखाई दी, वीपी में। क्लियर है, तो ये कंडीशन बनती है हमारी थर्ड एंगल, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में। अब बात करते हैं हम, एक ही बचा हमारा फोर्थ। अब हम बात करते हैं फोर्थ में, अब फोर्थ में बात करते हैं। फोर्थ में देखिए क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। इनको सबको समझना, आप वीडियो को स्पीड के साथ भी देख सकते हैं, यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या बोला गया, बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो द एचपी, एचपी के नीचे, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने। तो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि अब ये इसमें है, बिलो द एचपी, एचपी के नीचे, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, और वीपी के सामने, ठीक है। तो कंडीशन हमारी क्या बनी फोर्थ में, फोर्थ में कंडीशन हमारी बनी
HP के नीचे तथा VP के सामने, अगर ये कोई कंडीशन आ जाती है तो आपका पॉइंट या कुछ भी वस्तु किस में होगी, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में होगी। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का एक छोटा सा डायग्राम बनाने की किया हमने। ये छोटा सा हमने एक डायग्राम बनाया और ये शो किया यहाँ पर। क्लियर है? फोर्थ एंगल को, ये मेरा क्या होता है, HP है, ये मेरा क्या है, VP क्या होता है, मेरा फिक्स होता है। HP क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री, और वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। ये हमें ध्यान रखना था। क्लियर? अब देखो पॉइंट रखा है यहाँ पर, ये मेरा पॉइंट है A, जो कि HP के नीचे है 20 सेंटीमीटर और VP के सामने है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा इस साइड से, इस पॉइंट को मैंने देखा इधर से। इधर से जब मैंने पॉइंट को देखा तो मुझे ये 20 सेंटीमीटर नीचे दिखाई दिया पॉइंट, यहाँ पर कितने, 20 सेंटीमीटर नीचे इस रेफरेंस लाइन से। क्लियर? और जब मैंने इसको टॉप से देखा, जब मैंने इस पॉइंट को टॉप से देखा, टॉप से देखने पर मुझे ये पॉइंट 30 सेंटीमीटर सामने दिखाई दिया, किसके, VP के 30 सेंटीमीटर सामने दिखाई दिया। तो मैं इसको कहाँ पर शो करूंगा, यहाँ पर शो करूंगा। तो ये पॉइंट ये बना। अब देखो ये A है, VP में मैं A को क्या बोलूंगा, A' और HP में बोलूंगा A। अब ये कितना है मेरा, 30 सेंटीमीटर, और ये मेरा कितना है, 20 सेंटीमीटर। मगर हम कंडीशन जानते हैं कि HP क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पर, और ये पॉइंट कहाँ शो होगा, अब आपका यहाँ पर शो होगा A। तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो मैं अलग से भी अगर हम शो करना चाहे तो क्या होगा, अब इस रेफरेंस लाइन के नीचे होंगे दोनों HP और VP भी, HP VP दोनों इसके नीचे होंगे। तो ये यहाँ तक पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर मेरी कितनी है, 20 A', और यहाँ पर मेरी कितनी है, 30 डिग्री, सॉरी 30 सेंटीमीटर, यानी कि A। तो ये HP में शो हो रहा है। तो ये कंडीशन थी हमारी फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ और सेकंड में कैसे आपको पॉइंट शो होता है, कैसे आपको उस पॉइंट की लाइन शो करनी होगी कि कितने नीचे और कैसे शो होगा। ठीक है? तो ये कंडीशन हमारी बनी इनकी चारों पॉइंट की। अब देखो मैं यहां पर दिखाता हूं, मेरा फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल में हमारी कंडीशन क्या बनती है, VP अपॉन HP। आप यहीं से देख सकते हैं, VP ऊपर है तो HP नीचे चले जाएगा ऑटोमेटिक। थर्ड इसका उल्टा होता है, थर्ड एंगल में क्या कंडीशन बनती है, HP नीचे है तो VP कहाँ चले जाएगा, ऊपर, HP अपॉन VP। अब ये अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है आपका रेफरेंस लाइन। अब देखो सेकंड क्या होता है, सेकंड में क्या कंडीशन बन रही है, सेकंड में VP तो ऊपर है ही है रेफरेंस लाइन के, HP भी ऊपर चले जाएगा। तो HP और VP दोनों ऊपर होते हैं किसके, XY लाइन के। ये मेरी XY लाइन है, क्या है मेरी ये XY लाइन, इसको मैं XY भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इस XY, इस रेफरेंस लाइन के। अब फोर्थ में मेरी क्या कंडीशन बनेगी, इसका उल्टा। फोर्थ में क्या होती है, जो XY लाइन होती है हमारी रेफरेंस लाइन होती है, HP तो VP तो नीचे आइए, HP भी नीचे आ जाएगा। HP और VP दोनों क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो ये कंडीशन होती है हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन VP अपॉन HP, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन HP अपॉन VP, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर VP अपॉन HP, VP और HP, और फोर्थ में HP और VP दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे होते हैं। ये कंडीशन है हमारी इनकी। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर क्षैतिज तल में स्थित बिंदु के प्रक्षेप, यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज इन HP। ठीक है, जब पॉइंट HP में स्थित हो, ठीक है, तो वो कंडीशन में हमारी क्या क्या बन सकती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में बोला है उसने इन HP बट इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, यानी कि बिंदु, जो बिंदु है, पॉइंट बिंदु HP में है, HP में स्थित है,
तथा किसके, वीपी के सामने है, वीपी के सामने है। फर्स्ट कंडीशन बोल रही है आपको ये कि पॉइंट एचपी में तो स्थित है मगर वीपी के सामने है, तो कैसे कंडीशन बनेगी हमारी, चलिए अब देखते हैं। मैं आप इसको फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में दोनों में वीपी के सामने और वीपी के सामने, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एंगल की कंडीशन ले रहा हूं, मैं किसकी कंडीशन ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल की मैंने पोजीशन ली और यहां पर शो किया, क्लियर है। अब देखो मुझे क्या करना है, बिंदु एचपी में स्थित है, तो ये मेरी क्या कंडीशन है, एचपी की, एचपी में स्थित है, वीपी के सामने है। तो कोई पॉइंट जैसे एचपी में तो स्थित है, ये एक एचपी पे लेना है, एचपी में मैं यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ, मैं एचपी में यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ और एचपी में यहाँ पर भी शो करता हूँ और रेफरेंस लाइन को भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। एचपी में है बट उसने क्या बोला है, वीपी के सामने है। अब देखो इधर वीपी है, ये पूरा क्या है, वीपी है, तो वीपी के क्या है, ये पॉइंट वीपी के सामने है, तो मैं इस पॉइंट को एचपी में किसी भी एचपी तल पर कहीं पर भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। मगर ये हमें किसके सामने दिखाई देगा, वीपी के सामने दिखाई देगा, ठीक, किसके, वीपी के। मेरा क्या है, ये कंडीशन है मेरी वीपी की, ये कंडीशन है मेरी एचपी की, तो मुझे किसके सामने दिखाई दिया, एचपी के। देखो जब मैं इसको इस साइड से देखूंगा, इस पॉइंट को इस साइड से देखूंगा, तो ये पॉइंट मुझे कहां पर दिखाई देगा, इस रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा, किस पर, फ्रंट से देखने पर, और फ्रंट से देखने पर रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। ये पॉइंट था मेरा ए, ये पॉइंट मेरा क्या है, ए पॉइंट मुझे कहाँ दिखाई दिया, यहाँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए डैश, क्योंकि ये वीपी में जा रहा है ऊपर। अब जब वीपी के सामने है तो मैंने यहां से देखा, जब मैंने इसको यहां से देखा तो मुझे पॉइंट यहां पर दिखाई दिया। सपोज दैट ये पॉइंट था तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, सपोज दैट ये पॉइंट था तो यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर होता तो यहाँ दिखाई देता, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो यहाँ पर दिखाई देता, वीपी के सामने, ठीक। तो मैंने माना कि ये पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है और एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में बन रहा है, वीपी के सामने इतनी डिस्टेंस पर है। माना वीपी के सामने कितनी, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है वीपी के सामने, तो वीपी के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वीपी के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे डिस्टेंस दिखाई देगी 20 सेंटीमीटर, और वो किस में दिखाई देगी, एचपी में। अब एचपी क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये स्थिति कहां बनेगी, यहां बनेगी ए की, कितना, 20 सेंटीमीटर नीचे। तो हम बना सकते हैं ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन बना सकते हैं। ये पॉइंट मेरा यहाँ है तो इसको मैं ए डैश लूंगा, और 20 सेंटीमीटर नीचे गया एचपी में, एचपी में गया ना वीपी के सामने, तो ये मैंने बनाऊंगा ए, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हाइट कितनी मेरी, ए। अब देखो ए डैश ऊपर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, वीपी, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा, एचपी। ये कंडीशन है, ठीक है। अगर यही चीज हमारी किस में बनती, यही चीज हमारी वीपी के सामने यहाँ पर भी है, ठीक है, अगर यही चीज हमारी किस में बनती, फोर्थ में बनती, तो क्या होते, दोनों के दोनों हमें नीचे से होते, ठीक। अब देखो ऐसे ही हम देखते हैं क्या, सेकंड पॉइंट को देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, आप क्या स्पीड से देख सकते हैं। अब देखो, इन एचपी बट बिहाइंड वीपी, क्या बोला है, बिंदु एचपी में स्थित है परंतु किसके, वीपी के पीछे है, दोनों में, वीपी के पीछे यहां पर भी है और वीपी के पीछे यहां पर भी है। तो मैं देखो जैसे मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैंने किया, मैं कंडीशन ले रहा हूं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की कंडीशन ले रहा हूं, तो मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लिया, बिंदु एचपी में स्थित है, ये मेरा एचपी है और ये मेरा वीपी की कंडीशन है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा वीपी होगा, इस रेफरेंस लाइन तक, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन तक पूरा वीपी होगा ना भाई। अब देखो वीपी एचपी में स्थित है, ये यहाँ पर भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी स्थित हो सकता है, परंतु क्या है, वीपी के पीछे है, वीपी के क्या है, वीपी के पीछे है, और वीपी के पीछे माना ये पॉइंट हमारा 20 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। तो जब मैं इसको, इस पॉइंट को इधर से देख रहा हूँ, तो ये पॉइंट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट मुझे इस रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा, ये पॉइंट एचपी में ना, तो ये पॉइंट मुझे किस पर,
रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। और जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये पॉइंट मुझे 20 सेंटीमीटर आगे दिखाई दे रहा है, किसके, एचपी में 20 सेंटीमीटर आगे है ये पॉइंट। मगर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे कहाँ दिखाई देगा, इस रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। तो ये रेफरेंस लाइन का इस पर टच हो रही है आपके बीपी पर, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये मेरा ए होगा। और ये क्या आ जाएगा, ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या बनेगा, ये कंडीशन बन जाएगी हमारी। ये मेरा क्या है, ए डैश और ये मेरा ए है और यहाँ तक की हाइट है मेरी 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ऊपर क्या चले गया, ऊपर, नीचे क्या है, डैश है तो मतलब वीपी है, ऊपर क्या है विदाउट डैश है तो मतलब एचपी है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ आ गया ना। अब यही कंडीशन हमारी चलती है इससे अगले पॉइंट में। इससे अगले पॉइंट पर क्या बोला गया है, ठीक है, इससे अगले पॉइंट पर क्या बोला गया है, इससे अगले पॉइंट में बोला गया है इन एचपी बट अबाउ द, इन वीपी बट अबाउ एचपी। अब देखो, अब उसने थोड़ा चेंज किया, उसने थर्ड में बोल दिया बिंदु वीपी में है परंतु क्या, एचपी के ऊपर, एचपी से ऊपर है। बिंदु वीपी में है परंतु एचपी के ऊपर, किसके, एचपी के ऊपर है। एचपी के ऊपर इधर भी और इधर भी, कोई सा भी ले सकते हैं, ये कंडीशन भी ले सकते हैं, ये कंडीशन भी ले सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट की ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना आसान हो जाता है इसलिए मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और थर्ड, ठीक है। बिंदु किस में है, बिंदु वीपी में है। बिंदु वीपी में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, यानी कि इस रेफरेंस लाइन पर भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्लियर है। अब मैंने माना कि वो एचपी से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, एचपी से 20 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये बिंदु एचपी से ऊपर दिख रहा है मगर किसमें है, वीपी में स्थित है, वीपी में स्थित दिखा है हमने, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं इसको जब इधर से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया ये पॉइंट कहां पर, एचपी से 20 सेंटीमीटर की हाइट पर, यहां पर। तो किस में से हो जाएगा, ये किस में से हो जाएगा आपका, वीपी में। तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश। क्लियर। और जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, यानी कि टॉप से यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ से मैं टॉप से देख रहा हूँ, तो ये बिंदु मुझे कहाँ दिखाई देगा, इस रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। इस रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ए। क्लियर। तो हम कंडीशन बना सकते हैं, यहाँ पर मेरा क्या है, ए डैश है और ये मेरा ए है, तो मेरी क्या है, वीपी अपॉन एचपी। ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बनी, ए डैश से आ गया हमारा ये पॉइंट, क्योंकि अब किसमें है, वीपी में स्थित है, वीपी में स्थित है तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, समझ गए कैसा आया। अब ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और उससे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सारे मैं आपको बता रहा हूं, आपका लेक्चर बड़ा जरूर हो जाएगा। अब देखो इससे अगला पॉइंट हमारा ये, पॉइंट इन वीपी बट बिलो द एचपी। ठीक है, बिंदु वीपी में है परंतु एचपी के नीचे, एचपी के नीचे यहां पर भी और एचपी के नीचे यहां पर भी। क्या कंडीशन दिखाई मैंने, बिंदु किसमें, वीपी में स्थित है परंतु किसके, एचपी के नीचे है। ठीक है, जैसे मैं थर्ड एंगल को ले रहा हूं, थर्ड एंगल की कंडीशन मैंने ली, ये मेरी थर्ड एंगल की कंडीशन बनेगी ये वाली। तो मेरा क्या है, एचपी, ये मेरा क्या है, वीपी। बिंदु वीपी में है, बिंदु वीपी में यहां पर भी है, हो सकता है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, और इस रेफरेंस लाइन पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मगर क्या एचपी के नीचे है। तो हमने माना एचपी के नीचे वो 20 सेंटीमीटर है। आप कुछ एच भी मान सकते हैं, मैं 20 सेंटीमीटर आपको मानकर बता रहा हूं। तो मैंने जब इसको फ्रंट से देखा तो मुझे 20 सेंटीमीटर नीचे यहां पर दिखाई दिया, तो मैं क्या शो कर सकता हूँ, यहां शो कर सकता हूँ इसको। बट जब मैंने इसको ऊपर से देखा तो आपको बिंदु दिखाई देगा, हाइट तो दिखाई नहीं देगी। तो कहाँ दिखाई देगा आपको, रेफरेंस लाइन पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर दिखाई दिया, तो ये आपका वीपी में ए डैश और यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ऊपर एचपी नीचे वीपी। तो
HP में तो पॉइंट दिखाई दिया मगर नीचे दिखाई दिया 20 सेंटीमीटर, तो ए डैश ये और ए ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। ठीक, अब ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और उसी पॉइंट के साथ आपका ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन खत्म हो जाता है, और इसी में आपका पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आता है इसी पर बेस आते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के, वो बताएंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो इसको, इन बोथ द HP एंड VP XY लाइन, यानी कि कंडीशन क्या बोली गई, फिफ्थ कंडीशन क्या बोली गई है, HP बिंदु, क्या बोली गई है कंडीशन, बोली गई है बिंदु HP तथा VP में स्थित है, ठीक है, यानी कि बिंदु HP और VP दोनों में स्थित है। अब देखो HP और VP जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो पॉइंट आपका रेफरेंस लाइन पर पॉइंट शो होगा, ठीक है, यानी कि अगर आप थर्ड में देख रहे हो तो तब भी पॉइंट आपका रेफरेंस लाइन पर है। अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देख रहे हो तो पॉइंट आपको कहाँ, रेफरेंस लाइन पर सो रहा है, यानी कि HP और VP के बीच में क्या है, रेफरेंस लाइन है, तो पॉइंट कहाँ पर सो होना चाहिए, रेफरेंस लाइन पर सो होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है रेफरेंस लाइन पर बस सीधे दिखा दीजिए HP और VP, चाहे आप इसमें फर्स्ट एंगल में बना दो इसको, सॉरी थर्ड में बना दो तो ए और ए डैश शो कर दो, चाहे फर्स्ट में बना दो VP अपॉन HP, और ऊपर क्या है ए डैश और ए शो कर दो, कुछ भी शो कर सकते हो तो इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी थी कंप्लीट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की। ठीक, इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम क्वेश्चन कराएंगे, और बीच बीच में आपको जो ब्लॉक है वो भी बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।